हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में फिर से आप सबके लिए क्लास 12 हिस्ट्री का 50 वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। और इस 50 वायरल क्वेश्चन में उन सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूं जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरी क्लास में बने रहना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप सबके लिए उन सभी क्वेश्चन को लेकर आने वाला हूं जहां से आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और आप लोग साथ साथ में आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेगा, और नहीं पता होगा तो आपको स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना ताकि आप बाद को इसको रिवाइज कर सके। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। बनावली किस राज्य में स्थित है? इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर बनावली स्थित है, आप सबको बताने। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको बार बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए कि बनावली किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे वन में जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, यानी हरियाणा राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? यानी कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी, आप सबको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे 2 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, यानी विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है यहाँ पे आपको बताने हैं। सतलज, सरस्वती, रावी या सिंधु? यहाँ पे 3 में कौन सा होगा? बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, तो 4 भी आ चुका है, देखिए क्या पूछा गया है, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो आप सबको बताइए कि जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं वो चाणक्य हैं, तो उसने कब अर्थशास्त्र की रचना की थी आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 4 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जी हाँ, 5 को देखिए क्या पूछा गया 5 में, फिर आंसर कीजिए। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में किस नाम से जाना गया है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 5 में देखिए कौन सा राइट आंसर होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी उसको गणसंघ के नाम से जाना जाता है सामाजिक ग्रंथों में। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, तो 6 को देख लीजिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? यानी जो अम्बा अम्बालिका है किसकी पत्नियां थी यहाँ पे आपको बताने हैं। चलिए ऑप्शंस को देखिए कौन सा ऑप्शन होगा राइट आंसर बताइए। बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विचित्र वीर्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? यानी महाभारत की कौन से पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है आप सबको यहाँ पे बताने हैं। यहाँ पे 7 में देखिए कौन सा राइट आंसर होगा, यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी शांति पर्व में। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जी हाँ, तो 8 भी आ चुका है, देखिए 8 में क्या पूछा गया, आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो कौन से शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी यहाँ पे आपको बताने। तो आप सबको पता चल गया कि जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, लेकिन कौन से शासक के काल में हुई थी? यहाँ पे 8 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कनिष्क के काल में हुई थी। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आ चुका है स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हीन यानी पुस्तक किस भाषा में है? यानी जो हीन यानी पुस्तक है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे 9 में कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पाली भाषा में। चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो कौन से सिलसिले से राजकुमार दारा का संबंध है यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे 10 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कादरी सिलसिले से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जी हाँ, तो 11 भी आ चुका है। पूछा गया है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? यानी जो चोल शासक थे उसकी जो प्रशासनिक इकाई थी वो सबसे छोटी क्या थी यहाँ पे आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 11 में कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उर थी। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जी हाँ, तो आप 12 को देख लीजिए क्या है 12 में, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। होयसलों के राज्य का विकास हुआ था, तो यहाँ पे बताने की जो होयसलों है उसके राज्य का विकास कौन से राज्य में हुआ था आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 12 में देखिए कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कर्नाटक में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जी हाँ, 13 भी आ चुका है। पूछा गया है कि
आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी को कितने भागों में बांटा गया यहाँ पे आप सबको बताने हैं, 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5 भागों में इसको बांटा गया है। लेकिन आपको अगर पूछेगा कि अकबरनामा को कितने भागों में बांटा गया है, तो अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है। तो दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। अकबरनामा पूछेगा तो 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन अगर आपको पूछेगा कि आईने अकबरी कितने भागों में बांटा गया है, तो उनको 5 भागों में बांटा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पे 14 भी आ चुका है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें क्या थी? तो कौन सी फसलें मुगल काल में भारत में सबसे अधिक उगाई जाती थी, यहाँ पे आपको बताने। 14 में कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि फसलें उगाई जाती थी। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो आप 15 को भी देख लीजिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया, यानी भारत में जो तंबाकू का पौधा लाया था वो सबसे पहले किसने लाया था, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुर्तगाली द्वारा अपने देश पुर्तगाल से इसको लाया गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 भी आ चुका है। पूछा गया है कि शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, यानी शेरशाह शुरू थे, वो कौन से मुगल सम्राट को हराए थे, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो आप सबने बिल्कुल पढ़ चुका है कि जो उन्होंने हराया था, हुमायूं को हराया था। और कब हराया था? नहीं, 2 बार हुमायूं के साथ में युद्ध हुई थी। एक बार हुई थी 1539 ईस्वी में, जो कि चौसा का युद्ध बोलते हैं, और एक बार हुई थी 1540 ईस्वी में, जिसको कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। तो दोनों युद्धों में क्या हुई थी? हुमायूं की हार हुई थी और शेरशाह की जीत हुई थी। यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। जी हाँ, तो 17 भी आ चुका है। क्या पूछा गया? फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खासतौर पर जाना जाता है, यानी शेरशाह शुरू ने अपने शासन काल में कौन से प्रशासनिक सुधार किए थे, आप सबको यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे 17 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भूमि सुधार व्यवस्था। इसके लिए काफी वो क्या थे? प्रसिद्ध थे। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहाँ पे 18 भी आ चुका है। पूछा गया है कि खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? इनमें से खुर्रम कौन से मुगल सम्राट का नाम था, आप सबको बताने हैं। शाहजहां, जहांगीर, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम नाम था। उसी प्रकार लगभग सभी मुगल बादशाह का नाम पहले अलग था, बाद में नाम अलग हुआ। तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बाबर की बात करते हैं। तो बाबर का जो नाम था उसका था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसके बाद उसका बेटा हुआ हुमायूं, हुमायूं का नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। उसके बाद हुमायूं का बेटा हुआ अकबर, अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उसके बाद अकबर का बेटा हुआ जहांगीर, और जहांगीर का नाम क्या था? सलीम। उसके बाद जहांगीर का बेटा हुआ कौन? शाहजहां, जिसका नाम था खुर्रम, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ चुका है। उसके बाद शाहजहां का बेटा हुआ कौन? औरंगजेब, और औरंगजेब का नाम क्या था? आलमगीर। तो आप सबको इन मुगल बादशाहों के नाम को याद कर लेना है, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो अब 19 को देख लीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो यानी हुमायूं नामा को अंग्रेजी में जो ट्रांसलेट किया था वो किसने किया था, आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी हेनरी वेवरिज ने किया था। और मैं आपको बता दूं कि जो हुमायूं नामा है इसको किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको इसको भी याद रख लेने हैं। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 को देखिए क्या पूछा गया है। 20 में भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो कहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था भारत में, आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे 20 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बंगाल में लागू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जी हाँ, तो 21 भी आ चुका है। पूछा गया है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? यहाँ पे जो संथाल विद्रोह है जिसके नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू। लेकिन यहाँ पे बताने की ये कौन से ईस्वी में हुआ था? तो यहाँ पे 21 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1855 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में पूछा गया है कि सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन पट्टे पर कौन देता था? तो कौन पट्टे पर जमीन देता था सिक्मी रैयत को बंगाल में, यहाँ पे बताने हैं। तो 22 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रैयत देता था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो 23 भी आ चुका है, स्क्रीन पे देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो आप सबको बताइए कि जो प्रतिवर्ष यानी हर 10 साल के बाद क्या होता है? जनगणना होता है। इसका जो आरंभ हुआ था वो 1881 से हुआ था, लेकिन किसने किया था यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 23 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड डिपर ने इसको स्टार्ट किया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 भी आ चुका है। क्या पूछा गया 24 में, आंसर कीजिएगा आप लोग।
सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने की? तो किसने कार्यान्वित की थी यहाँ पे आप सबको बता रहे हैं सहायक संधि की नीति को। तो यहाँ पे 24 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेलेस्ली ने की थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। जी हाँ, तो 5 भी आ चुका है। स्क्रीन पे पूछा गया है कि अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी, तो कौन से ईस्वी में सहायक संधि लागू की गई थी वेलेस्ली द्वारा, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 25 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1801 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में पूछा गया है कि झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहां पर हुआ था? तो कौन सी जगह पर हुआ था झोकन हत्याकांड 8 जून को, यहाँ पे बताने हैं। तो 26 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी झांसी में हुआ था। चलिए पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। जी हाँ, तो 7 को देख लीजिए क्या पूछा गया। 7 में सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, तो कौन से ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 27 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1878 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। जी हाँ, तो 28 भी आ चुका है। पूछा गया है कि साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? यानी जब साइमन कमीशन भारत आया था 1946 ईस्वी में, तो इसका पूरी तरीके से क्या किया गया था? विरोध किया गया था। तो इसका विरोध क्यों किया गया था, यहाँ पे आपको इसका रीजन बताने हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ऑप्शंस को पढ़िए, फिर जो करेक्ट आंसर है उसको देने की कोशिश कीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण। यानी ये जो आयोग बनाया गया था इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं, कोई भारतीय मेंबर नहीं था, जिसके कारण से सभी लोगों ने इसका विरोध किया था। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 29 को। तो 29 भी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा और आंसर कीजिएगा कौन सा राइट होगा। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 29 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी लखनऊ में हुआ था। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। जी हाँ, 30 भी आ चुका है। पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कौन से ईस्वी में हुआ था आप सबको बताने हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सबने पढ़ चुका होगा इसका आंसर। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। और इससे पहले आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक जरूर से कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, एग्जाम है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे फिलहाल 31 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि शुद्धि आंदोलन किस संस्था या संगठन ने चलाया था? तो कौन सी संस्था या संगठन ने शुद्धि आंदोलन को चलाया था, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शंस को देखिए फिर आंसर कीजिए। यहाँ पे 31 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्य समाज ने चलाया था। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। जी हाँ, तो 32 भी आ चुका है, स्क्रीन पे देखिएगा, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान यानी घोषणा कब किया था? तो कौन से ईस्वी में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा किया था मुस्लिम लीग ने, यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे 32 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। जी हाँ, 33 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जिसकी स्थापना हुई थी कब? 1939 ईस्वी में। तो आपको इस डेट को याद रख लेने हैं। अब बताने हैं कि जो इसकी स्थापना की थी वो किसने की थी, यानी आपको पता चलेगा कि 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन किसने की थी यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 33 में राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि कहाँ की थी, यानी सिंगापुर में की थी। इसलिए यहाँ पे 33 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 को। यहाँ पे 34 भी आ चुका है। पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो कौन से ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था आप सबको बताने हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी 18 जुलाई 1947 ईस्वी को हुआ था। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 की ओर। जी हाँ, 35 भी आ चुका है। पूछा गया है कि संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? तो कुल कितने सत्र हुए थे संविधान सभा में आप सबको यहाँ पे बताने हैं। तो फटाफट से आंसर कीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल यहाँ पे 35 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टोटल 11 सत्र हुए थे। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 को। जी हाँ, 36 भी आ चुका है। पूछा गया है कि सोमनाथ लाहिड़ी का किस राजनीतिक दल से संबंध था? तो कौन से राजनीतिक दल से सोमनाथ लाहिड़ी का संबंध था, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 36 में देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी, यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। जी हाँ, 37 भी आ चुका है, देखिएगा फिर आंसर कीजिएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? तो कौन से ईस्वी में भारत के वायसराय के रूप में पद ग्रहण किया था? यहाँ पे बताने आपको लॉर्ड माउंटबेटन ने। यहाँ पे 37 में जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 24 मार्च 1947 ईस्वी में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 की ओर। यहाँ पे 38 को देखिए क्या पूछा गया, फिर आंसर कीजिए। 1500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच किस वेद का संकलन हुआ? तो कौन सी वेद का संकलन हुआ था 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 38 में जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिखानी ऋग्वेद का संकलन हुआ था, जिससे इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था? यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, आपको ये भी याद रख लेने हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 को। तो यहाँ पे 39 में क्या पूछा गया, देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। खुद्दक निकाय का संबंध है, तो खुद्दक निकाय का संबंध किससे है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 39 में क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी सुत पिटक से है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 हो चुका है। 40 को देखेंगे। 40 में पूछा गया है कि शंकराचार्य का मत कहलाता है, तो शंकराचार्य का मत क्या कहलाता है यहाँ पे आपको बताने हैं। द्वैतवाद, अद्वैतवाद या भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद। यहाँ पे 40 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अद्वैतवाद कहलाता है। तो अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 की ओर। यहाँ पे 41 भी आ चुका है। स्क्रीन पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा जैन साहित्य है? इनमें से कौन सा जैन साहित्य आप सबको बताने हैं। तो 41 में देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्कुल यहाँ पे सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, यानी माध्यमिका सूत्र। क्या है? एक जैन साहित्य है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 में भी पूछा गया है कि किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया है? तो वो कौन सी धार्मिक ग्रंथ है जिसको जंगल का किताब कहा गया है? उपनिषद, वेद, पुराण या अरण्यक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो अरण्यक है इसको जंगल का किताब कहा गया है। चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 को भी देखिए फिर आंसर कीजिए क्या राइट आंसर होगा। किस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त होती है? तो वो कौन सी धार्मिक ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले आपको दर्शन की जानकारी प्राप्त होती है? वेद, उपनिषद, पुराण या अरण्यक। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उपनिषद में सबसे पहले दर्शन की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44 को। जी हाँ, तो 44 भी आ चुका है। पूछा गया है कि किस विवाह में कन्या उच्च कुल एवं वर निम्न कुल का होता है? इनमें से कौन सा विवाह का प्रकार है जिसमें कन्या क्या होता है? उच्च कुल का यानी उच्च जाति का होता है, और वर निम्न कुल यानी निचली जाति का होता है। यहाँ पे 44 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतिलोम विवाह में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। जी हाँ, 45 को देख लीजिए। पूछा गया है कि प्रेम विवाह की श्रेणी में आता था, तो प्रेम विवाह कौन सी श्रेणी में आता था? तो आपने विवाह के 8 प्रकार के बारे में पढ़ चुका है, तो इनमें से कौन से प्रकार में आता था प्रेम विवाह, यानी लव मैरिज। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम विवाह गंधर्व विवाह में आता था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 46 की ओर। 46 भी आ चुका है। पूछा गया है कि घटोत्कच किसका पुत्र था? तो इनमें से घटोत्कच किसका पुत्र था आप सबको बताने हैं। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर या कर्ण का। तो 46 में यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भीम का पुत्र था। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। जी हाँ, 47 में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था यहाँ पे आप सबको बताने हैं। वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त या राहुल। तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। लेकिन आपको पूछेगी उनके बेटे का नाम क्या था, तो उनके बेटे का नाम था राहुल। तो आपको ये भी याद रख लेने हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन 48 को। तो आप 48 को देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? इनमें से बीरबल का वास्तविक नाम क्या था यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो 48 में राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनका वास्तविक नाम था महेश दास। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 49 की ओर। तो 49 को भी देख लीजिए। पूछा गया है कि अयंगर व्यवस्था प्रचलित थी, तो अयंगर व्यवस्था कौन से साम्राज्य में प्रचलित थी आप सबको बताने हैं। 49 में यहाँ पे कौन सा होगा, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 को, जो कि आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है 50 में, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? यानी जो विजयनगर के शासक थे अपने आप को क्या कहकर पुकारते थे आप सबको बताने हैं। राय, सामंत, औमाती या दीवान। यहाँ पे 50 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राय। अपने आप को क्या कहते थे? राय कहते थे।
जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की इस क्लास में आप सबको हिस्ट्री का 50 वायरल क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आपने पूरे क्लास को नहीं किया है तो फिर से कर लेना है, और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि आप सबके लिए इस चैनल पर मैं उन सभी क्वेश्चन को लेकर आने वाला हूँ जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी ऑन द नेक्स्ट क्लास।